हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। डियर स्टूडेंट्स, 1 अप्रैल से हम क्लास 10th के लिए, चाहे आप सीबीएसई बोर्ड के हैं, हरियाणा बोर्ड के हैं या बिहार बोर्ड के हैं, उनके लिए मैथ का शिखर बैच स्टार्ट कर रहे हैं। और उसी क्रम में आज हमारी ये पहली क्लास है, जो कि एक डेमो के तौर पे आप देख सकते हैं कि कैसे हम बैच में आपको पढ़ाने वाले हैं, किस प्रकार की हमारी भाषा रहने वाली है और क्या ये भाषा आपके अकॉर्डिंग है, क्या आप अंडरस्टैंड कर पाएंगे हमारी थ्योरम्स को, हमारे जो पढ़ाने का तरीका है या सवालों को सोल्व करने का जो तरीका है, क्या आपकी समझ में आएगा। तो आप इस क्लास को डेमो के तौर पे लीजिएगा, ध्यान से देखिएगा और जब आप खुद ये सेटिस्फाई हो जाए कि हाँ ये बैच आपके लिए सफिशिएंट रह सकता है, आपके जो अचीवमेंट्स हैं उनको पूरा करवाने में सहयोग कर सकता है, तो आप हमें इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं 8901028158। हम आपको बता देंगे कि डिटेल कोर्स आपको कहां से और कैसे परचेज करना है। टोटल जो इस बैच की फीस है वो 3100 रुपए है पूरे साल की, लेकिन शुरुआत में पहले 50 स्टूडेंट्स के लिए हमने फीस केवल 1999 रुपए रखी है। तो अगर आप भी शुरुआत में हमारे साथ जुड़ेंगे, अभी आप जानते हैं कि अप्रैल से सीजन आपका स्टार्ट हो जाएगा, नया सेशन आपका स्टार्ट हो जाएगा, तो शुरुआत में अगर आप बैच ज्वाइन करेंगे तो धीरे 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 हमारे साथ आप अपना सिलेबस भी पूरा करेंगे और बहुत अच्छा आप रिवीजन और प्रैक्टिस भी कर पाएंगे। तो ये आपके मैथ की जो स्ट्रेंथ है उसको बढ़ाने में और एग्जाम में, जो रियल एग्जाम होगा, ईयरली होगा, उसमें अपनी परफॉर्मेंस को सुधारने में भी हेल्प करेगा। तो आप हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं, हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, हम आपको पूरा तरीका बता देंगे कि कैसे आपको ये बैच ज्वाइन करना है, कैसे आपकी क्लासेस लगेंगी, कौन सी क्लास रिकॉर्ड फॉर्मेट में मिलेगी, कौन सी चीजें आपको कहां मिलेंगी, सारी चीजें आपको बता देंगे। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आप मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी क्रम में शिखर बैच के ही क्रम में हमारी आज की पहली क्लास है और पहली क्लास पहले ही टॉपिक से हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। क्लास को ध्यान से पूरा देखिएगा, कॉपी पेन लेकर आप बैठ सकते हैं, नहीं तो पूरा फोकस अपने मोबाइल की स्क्रीन पर लगाइए और समझने का प्रयास कीजिए कि क्या ये टॉपिक आपको समझ में आएगा या नहीं आएगा। आइए शुरू करते हैं। तो टॉपिक का नाम है रियल नंबर्स, क्लास 10वीं के लिए हम पढ़ रहे हैं और जबकि हम शुरुआत कर रहे हैं आज से, तो हम रियल नंबर के बिल्कुल बीच में नहीं जाएंगे, अंदर नहीं घुसेंगे। हम किसी भी टॉपिक को शुरुआत करेंगे तो हम उसके इर्द गिर्द घूमने का प्रयास करेंगे और धीरे धीरे चीजों को समझने का प्रयास करेंगे और जब बाहर से चीजें आप समझ लेंगे उसके बाद हम गहराइयों में जाएंगे और पूरे टॉपिक का निचोड़ आपके सामने आएगा। तो इस क्रम में रियल नंबर आपका लगभग 2 से 3 क्लास में कंप्लीट होगा। आज हमारी ये पहली क्लास है। तो आइए शुरू करते हैं रियल नंबर्स। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि नंबर्स क्या होते हैं। नंबर्स आप जानते हैं कि 2 प्रकार के होते हैं। एक को हम कहते हैं रियल नंबर और दूसरा हमारा होता है इमेजिनरी नंबर, यानी इनको हम काल्पनिक संख्याएं बोलते हैं। ठीक है, अब रियल नंबर्स क्या होते हैं आप जानते हैं कि हम एक नंबर लाइन पढ़ते हैं। ठीक है, छठी क्लास से आपसे पढ़ना स्टार्ट कर दिया होगा। यहां पे 0 होता है, इस तरफ जाएंगे तो आपका 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, 6 और इसी प्रकार से अनंत तक आप चले जाएंगे। 0 के अगर आप लेफ्ट में आएंगे तो यहां से नेगेटिव नंबर होते हैं, -1, -2, -3, इसी प्रकार से इनफाइनाइट तक आप चले जाते हैं। अब आप जानते हैं दोस्तों, इन जो नंबर्स हैं, ये जो 0, 1, 2 है, इनके बीच में भी बहुत सारे नंबर्स होते हैं जिनको आप डेसिबल में लिख सकते हो, फ्रैक्शन में लिख सकते हो, रूट में लिख सकते हो। यानी मैं आपको मोटे तौर पे बता रहा हूं कि रियल नंबर्स क्या होते हैं। तो यहां पे आप जानते हैं कि इसके बीच में 1/2 भी आएगा, 1/3 भी आएगा, इसी प्रकार से √2 भी आएगा, √3 भी आएगा। यानी ये सारे के सारे नंबर जो है नंबर लाइन पे हम दर्शा पा रहे हैं। चाहे आपका, अब यहां पे अगर नंबर्स को हम डिफाइन करें तो अगर आप 1 से लेकर आगे पॉजिटिव नंबर जाएंगे तो ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं, आपके नेचुरल नंबर कहलाते हैं। अगर आप इसमें 0 को भी शामिल कर दोगे तो ये वोल नंबर कहलाते हैं। अगर आप नेगेटिव को भी शामिल कर दोगे तो ये सारे नंबर क्या कहलाते हैं दोस्तों, इंटीजर कहलाते हैं। इंटीजर, और इंटीजर आपका पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव हो सकता है।
इसी प्रकार बहुत सारे ऐसे नंबर हैं जो जिनको हम फ्रैक्शन में लिख सकते हैं 1/2 यानी p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, उनको हम रेशनल नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? रैशनल नंबर बोलते हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे नंबर हैं जिनको हम p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, जैसे √2, √3, √7, √11, तो इनको हम क्या बोलेंगे दोस्तों? इरेशनल नंबर बोलेंगे। यानी बहुत सारे नंबर हैं, डेसिमल नंबर है, बहुत सारे नंबर है, कंपोजिट, प्राइम, इवन, ओड, बहुत सारे डेफिनेशन हम कर सकते हैं, क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। लेकिन यहां पे सिर्फ आप इतना समझिए कि ऐसा कोई नंबर जिसको हम नंबर लाइन पे दर्शा सके वो रियल नंबर होते हैं। दूसरी भाषा में हम समझेंगे कि इमेजिनरी नंबर क्या होते हैं। तो आइए जरा हम एक ट्रायंगल के बारे में पढ़ेंगे, आपने पहले भी पढ़ा होगा और आगे भी हम पढ़ेंगे। जैसे ये कोई राइट एंगल ट्रायंगल होता है, ये इसका बेस होता है, ये इसका परपेंडिकुलर तो है यानी लंब इसको बोलते हैं, और इसको हम बोलते हैं हाइपोटेनियस। अगर मुझे हाइपोटेनियस के पास जाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? बेस स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर स्क्वायर बराबर क्या होगा? हाइपोटेनियस स्क्वायर मिलेगा। अब मैं आपसे जो बात पूछना चाह रहा हूं वो ये कि अगर मान लीजिए बेस की वैल्यू चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, या परपेंडिकुलर है इसकी वैल्यू चाहे नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, तो जब भी आप इनका स्क्वायर करोगे, मान लीजिए बेस की वैल्यू नेगेटिव है और नेगेटिव का आप स्क्वायर करोगे, नेगेटिव का क्या करोगे? स्क्वायर। इसी प्रकार परपेंडिकुलर है, इसकी वैल्यू भी मान लीजिए नेगेटिव है, अब इसका भी आप स्क्वायर करेंगे, तो जो भी रिजल्ट आएगा, कोई भी नंबर है जो नेगेटिव और उसका आप स्क्वायर कर रहे हैं, तो रिजल्ट हमेशा किस में आता है? पॉजिटिव में आता है। तो इसका मतलब यह है कि जो आपका हाइपोटेनियस होगा उसका रिजल्ट किस में आएगा? पॉजिटिव आएगा। तो जब इसका हाइपोटेनियस का रिजल्ट पॉजिटिव आएगा तो एक बात और भी क्लियर है कि जब आप हाइपोटेनियस की वैल्यू निकालेंगे तो ये कैसे आती है दोस्तों? आप जानते हैं कि बेस का स्क्वायर करते हैं प्लस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर का रूट हम करते हैं, यानी ये वैल्यू जो नेगेटिव इसके अंदर जाएंगी तब भी रिजल्ट कैसा होगा? पॉजिटिव रहेगा। यानी ऐसा कोई नंबर जो रूट के अंदर है वो अगर पॉजिटिव है तो वो भी क्या है? रियल नंबर है। लेकिन बहुत सारे ऐसे नंबर होते हैं, जैसे मान लीजिए माइनस का √7, या इसी प्रकार से माइनस का √11, इसी प्रकार से माइनस का कोई भी A to Z कोई नंबर हो सकता है, मान लीजिए कोई भी नंबर लगा लीजिए आप। तो ऐसा कोई नंबर जो रूट के अंदर नेगेटिव है वो आपका रियल नंबर नहीं है, वो आपका इमेजिनरी नंबर है, और इसको हम दर्शाते हैं आयोटा से। इसको हम किससे दर्शाते हैं दोस्तों? आयोटा से इसको दर्शाया जाता है, यानी आई से इसको दर्शाया जाता है। तो रियल नंबर्स क्या होते हैं, काल्पनिक नंबर क्या होते हैं, यानी इमेजिनरी नंबर क्या होते हैं, ये आपको समझ में आ गए होगा। मोटे तौर पे मैंने आपको बता दिया है। ऐसा कोई नंबर जिसको हम नंबर लाइन पे दर्शा सके वो सारे के सारे रियल नंबर हैं। ऐसा नंबर जो नंबर लाइन पे नहीं दर्शाया जा सकता वो काल्पनिक नंबर होता है, वो आपका इमेजिनरी नंबर होता है। आइए बाकी पढ़ते हैं। अब इन्हीं नंबर्स में जो हमारे रियल नंबर हैं उनमें दो टर्म आएंगी। ये जो टॉपिक है इन्हीं के इर्द गिर्द घूमने वाला है, तो पहले हम इनको ही समझ लेते हैं। दो चीजें आपको पता होनी चाहिए, प्राइम नंबर और दूसरा कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, ये आप जानते हैं क्या? नहीं जानते तो आइए मैं बताता हूं। प्राइम नंबर क्या होते हैं? इनको हिंदी में अभाज्य संख्याएं बोलते हैं। अब इनसे पहले हमें एक चीज और समझनी पड़ेगी कि फैक्टर क्या होता है। फैक्टर अभी मैं आपको सिखाऊंगा अभी फैक्टर कैसे निकालते हैं। एक होता है मल्टीपल, एक होता है फैक्टर। तो फैक्टर का मतलब होता है टुकड़ा। आपने किसी नंबर को ब्रेक कर दिया छोटे छोटे टुकड़ों में। जैसे मान लीजिए 6 है तो 6 को आप लिख सकते हो 2 × 3। तो मैं कह सकता हूं 2 और 3 6 के क्या है बेटा? फैक्टर है। इसी प्रकार 12 है तो 12 के बहुत सारे फैक्टर बन जाएंगे। यानी ऐसा कोई नंबर जिसकी टेबल में 12 आएगा वो सारे इसके फैक्टर कहलाएंगे। यानी 12 एक की टेबल में भी आएगा, एक की टेबल में तो सारे नंबर आएंगे। इसके अलावा 2 की टेबल में आएगा, 3 की टेबल में आएगा, 4 की टेबल में आएगा, 6 की टेबल में आएगा और 12 की टेबल में आएगा।
तो ये जो नंबर आपको दिख रहे हैं नीचे, जिनकी टेबल में 12 आ रहा है, ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं? फैक्टर कहलाते हैं। इतनी बात आपको समझ में आ गई? तो इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई तो अब प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर निकालने में कोई समस्या नहीं होगी। कैसे? जैसे मान लीजिए 7 है, तो 7 के मुझे फैक्टर बताइए कौन कौन से बनेंगे। आप कहेंगे जी 7 आता है या तो 1 की टेबल में या खुद 7 की टेबल में। इसी प्रकार से 11 है, तो 11 आता है 1 की टेबल में या फिर 11 की टेबल में। इसी प्रकार 13 है, 13 के भी 2 ही फैक्टर बनेंगे, या तो 1 या फिर 13। इसी प्रकार से मान लीजिए 17 है, तो 17 के फैक्टर या तो 1 बनेगा या फिर खुद 17। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए मैंने एग्जाम्पल लिया भैया 9 ले लिया, तो 9 1 की टेबल में आएगा, फिर 3 के टेबल में आएगा और 9 की टेबल में भी आएगा। इसी प्रकार से मान लीजिए 12 है, तो 12 हमने अभी अभी देखा है, तो 12 को थोड़ा छोड़ देते हैं, 10 ले लेते हैं। तो 10 आप जानते हैं 1 की टेबल में आएगा, 2 की टेबल में आएगा, 5 की टेबल में आएगा और 10 की टेबल में आएगा। इसी प्रकार हम देखते हैं यहां पे, अगर हम ले मान लीजिए 24 ले लेते हैं या 20 ले लीजिए, तो 20 आप जानते हैं कौन कौन से नंबर्स की टेबल में आएगा। तो आप कहेंगे जी 1 की टेबल में आएगा, 2, 4, 5, 10 और 20। ये सारे नंबर हैं जिनकी टेबल में 20 आएगा। तो ऐसा नंबर जो डिवाइड हो सकता है या तो 1 से या खुद नंबर से, या दूसरी भाषा में हम ये कह सकते हैं कि ऐसा नंबर जिसके केवल 2 ही फैक्टर बनते हो, 2 ही फैक्टर बनते हो, वो सारे के सारे क्या है? प्राइम नंबर है। और ऐसा नंबर जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर बनते हो, वो आपके कहलाएंगे कंपोजिट नंबर। यानी अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं? ऐसी संख्याएं जो या तो खुद से या 1 से ही भाग जाती हैं, वो प्राइम नंबर होते हैं, यानी अभाज्य संख्या होती है। भाज्य संख्या यानी कंपोजिट नंबर जो 1 और खुद के अलावा भी किसी नंबर से भाग जाती है, वो आपकी कंपोजिट नंबर होती है। बात आ गई समझ में? अब यहां पे कुछ नंबर हैं, जैसे मान लीजिए मैं बात करूं 0 की, तो 0 आपका कैसा नंबर है? तो 0 एक ऐसी संख्या है, आप इसमें किसी भी संख्या का भाग दे सकते हो। तो 0 आपकी बच्चे कंपोजिट नंबर कहलाती है, यानी 0 आपका कंपोजिट नंबर है। अगर मैं बात करूं 1 की, तो 1 आपका क्या है? नाइदर, ठीक है, नाइदर प्राइम और नॉर कंपोजिट। क्योंकि 1 को अगर आप देखोगे तो 1 का तो फैक्टर केवल 1 ही बनेगा, और प्राइम फैक्टर की डेफिनेशन यह है कि फैक्टर 2 होने चाहिए, ये तो फैक्टर 1 है। कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन है कि फैक्टर आपके 2 से ज्यादा होने चाहिए। तो 1 जो है ना तो प्राइम में आएगा ना ही कंपोजिट में आएगा। अगर मैं बात करूं दोस्तों 2 की, तो 2 क्या है? 2 आप मुझे बताइए प्राइम है या कंपोजिट है? तो 2 क्या है? प्राइम नंबर है। तो ये क्या है? स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर। स्मॉलेस्ट भी है, इवन भी है, क्योंकि 2 से भाग जाता है, लेकिन आपका प्राइम नंबर कहलाएगा। इसी प्रकार 3 की बात करें तो स्मॉलेस्ट ओड प्राइम नंबर। 4 की बात करूं तो स्मॉलेस्ट इवन कंपोजिट नंबर, ठीक है ना। इसी प्रकार से हम बात करेंगे, अगर 9 की बात करें तो यह कहलाएगा स्मॉलेस्ट ओड कंपोजिट नंबर। ये छोटी छोटी बातें हैं, आपके टॉपिक में हो सकता है काम ना आए, लेकिन फिर भी आपको ये पता होना चाहिए। तो अभी हमने 2 चीजें सीखी, पहली प्राइम नंबर क्या होता है और दूसरा कंपोजिट नंबर क्या होता है। को प्राइम क्या होता है, ट्विन प्राइम क्या होता है, ये सारी चीजें हम सीखेंगे जैसे जैसे टॉपिक में आगे बढ़ेंगे। अभी हम टॉपिक के चारों ओर घूम रहे हैं, तो हमें 2-3 चीजें पहले हम पता लग चुकी हैं। रियल नंबर क्या होते हैं, उसके बाद हमने देखा प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं, उनको हमें पहचानना आना चाहिए। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अब आता है आपका प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है? तो जैसे कोई नंबर मैंने लिया 144, 144 एक नंबर लिया। प्राइम का मतलब क्या होता है? प्राइम नंबर। फैक्टर का मतलब गुणनखंड यानी तोड़ना है।
यानी 144 को हमें अभाज्य संख्याओं के टुकड़ों में ब्रेक करना है। तो अभाज्य संख्या, अब इसको भाग दोगे तो आप इसमें 4 का भी भाग दे सकते हो, 4 ते 12 और फिर 4 छका 24। लेकिन आप मुझे बताइए क्या 4 प्राइम नंबर है क्या? नहीं। तो मुझे यहां पे भाग देना पड़ेगा प्राइम नंबर से। छोटे से छोटे शुरुआत कर सकते हो और फिर आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। ध्यान रखेंगे प्राइम से ही भाग देंगे, ठीक है। तो अब क्या करेंगे दोस्तों, सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है? 2। तो 2 से करेंगे 2 7 14, फिर 2 दूनी 4, फिर ऐसे लाइन खींचेंगे। 2 से करेंगे 36 आएगा, फिर 2 से करेंगे दोस्तों 18 आएगा, फिर 2 से करेंगे 2 निम 18 आएगा, फिर 3 से करेंगे 3 तिया 9 आएगा और फिर 3 एकम 3। तो अब हम क्या करेंगे यहां पे, आप जानते हो इसको लिख सकते हो आप। एक तो एक तरीका ये है भाई 144 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 ऐसे लिख सकते हो। आप दूसरे तरीके से भी लिख सकते हो। आप क्या लिख सकते हो जी, 2 कितनी बार आ रहा है? 1 2 3 4, तो मैं लिखूंगा 2 की पावर 4। इसी प्रकार 3 कितनी बार आया है? 2 बार, तो 3 की पावर 2। तो 144 के जो फैक्टर है ये हो गए, प्राइम फैक्टर ये हो गए, ठीक है। इसी प्रकार से मान लीजिए मैं एक नंबर लेता हूं 200, कोई भी नंबर ले लीजिए, 276 ले लेते हैं, 276। अब इसमें देखिए 2 से भाग देंगे 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 अंठे 16, फिर 2 से भाग देंगे 2 छके 12, 2 निम 18, ठीक है। फिर 3 से भाग देंगे 3 दूनी 6, 3 तिया 9, और फिर हम देंगे 23 एकम 23। ये हमने भाग दे दिया। अब हम लिख सकते हैं 276 बराबर क्या होगा। अब हम देखेंगे 2 कितनी बार आया है? 2 बार, तो हम लिखेंगे 2 की पावर 2। 3 कितनी बार है? 1, तो 3 और फिर 23। बात आ रही समझ में? इसी प्रकार से कोई भी नंबर ले लीजिए, मान लीजिए 1081 या 1080 मैंने लिखा, इसको देख लेते हैं। तो 2 से भाग देंगे 2 पंजे 10, 2 चौके 8 0, फिर 2 से भाग देंगे, इसी क्रम में आगे बढ़ते चले जाएंगे। 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 पंजे 10, फिर 3 से भाग जाएगा 3 चौक 12, 3 पंजे 15, फिर 3 से जाएगा 15, फिर 3 से जाएगा 5 और फिर 5 एकम 5। यानी तब तक भाग देंगे जब तक हमें 1 ना मिल जाए। अब हम क्या करेंगे बच्चे, हम ये करेंगे जी 1080 जो है, या तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 ऐसे लिख सकते हो। ये थोड़ा सा लेंथी पड़ेगा। स्मार्ट तरीका क्या बनेगा, हम पहले देख लेते हैं कि 2 कितनी बार आया है? 3 बार, तो 2 की पावर 3। इसी प्रकार से 3 कितनी बार आया है जी? 3 भी 3 बार, तो 3 की पावर 3, और 5 अब एक बार, तो 5 की पावर लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो ये इसके क्या हो गए? प्राइम फैक्टराइजेशन हमने कर दिया अलग अलग नंबर्स का। बात आपको समझ में आ गई है? आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी बातें और बताना चाहूंगा। जैसे कोई भी नंबर है, मान लीजिए 7 की पावर 0, तो इसका मतलब 1 होता है। 11 की पावर 0, इसका मतलब 1 होता है। अगर मैं मान लीजिए 100 है, इसकी पावर भी मैं 0 लिख रहा हूं, तो इसका मतलब भी 1 होता है। इसी प्रकार से 299, यानी कोई भी बड़े से बड़ा नंबर जिसकी पावर आपने 0 कर दी, यानी एक कोई नंबर है जिसकी पावर आपने 0 कर दी, तो इसका मतलब 1 होता है। और एक कोई नंबर है जिसकी पावर 1 है, तो इसका मतलब नंबर खुद ही होता है। मतलब 7 की पावर 1 का मतलब 7 ही होता है बेटा, 11 की पावर 1 का मतलब 11 ही होता है। बात आ गई समझ में? और अगर इनकी पावर में 0 कर देता हूं, तो इसका मतलब 1 होगा, नंबर इटसेल्फ नहीं होगा, ठीक है। मतलब जैसे मान लीजिए 17, इसकी पावर अगर 0 रखूंगा तो इसका मतलब 1 होगा, और 17 की पावर 1 रखूंगा तो 17 होगा। लेकिन अगर 17 की पावर 2 रखूंगा तो इसका मतलब 1 और 17 नहीं होगा, 17 इंटू 17 होगा, ठीक है। ये चीजें आपको समझ में आ गई है क्या? आइए अब आगे बढ़ते हैं। ये सारी चीजें जो मैं आपको बता रहा हूं, ये आपके टॉपिक में काम आने वाली हैं, तो बार बार मैं आपको नहीं बताऊंगा, पहले ही आपके कंसेप्ट में क्लियर कर रहा हूं कि कौन कौन सी चीजें आपको पता होनी चाहिए सवालों पे जाने से पहले, ठीक है। अब हमारा आता है मेन टॉपिक, एलसीएम और एचसीएफ। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि एलसीएम होता क्या है, एचसीएफ होता क्या है। एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल।
इसी प्रकार HCF का मतलब क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब यहां पे दो शब्द प्रयोग हुए हैं, एक तो मल्टीपल और दूसरा फैक्टर। आइए जरा इनके बारे में ही जानते हैं, फिर हम डेफिनेशन को और क्लियर करेंगे। मैंने एक नंबर लिया है 12। देखिए एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए, एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए आपके पास मिनिमम 2 नंबर होना जरूरी है। मैंने एक नंबर ले लिया है 12 और एक नंबर ले लिया है मान लीजिए 20। मल्टीपल क्या होते हैं? सबसे पहले हम मल्टीपल की बात करते हैं। तो मल्टीपल का हिंदी में मतलब होता है गुणज। क्या मतलब होता है? गुणज। हिंदी में मतलब होता है गुणज, यानी ऐसा नंबर जो टेबल में आए। तो 12 की टेबल आपको याद है क्या? तो 12 एकम 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96, 108, इसी प्रकार से आगे बढ़ते चले जाएंगे। अब 20 की बात करें तो भैया 20 एकम 20, फिर 20 दूनी 40, 20 या 60, 20 चौका 80, 20 पंजे 100, 20 छक्का 120, 20 सात 140, 160, 180। अच्छा 108 से आगे जाएंगे। है भाई, मान लीजिए 108 से जब आप आगे जाएंगे, ये 12 जो है 12 ने में 108 हो गया, 12 ढाई 120 हो गया क्या? इसके बाद आप जाएंगे 132 आएगा क्या? यानी बढ़ते चले जाइए 144 भी आएगा। ये हमने 12 और 20 के क्या है? मल्टीपल निकाले हैं। अब आपको ये देखना है कि क्या कोई कॉमन मल्टीपल है क्या? ऐसा मल्टीपल जो कॉमन है, तो आप कहेंगे जी दोनों में, यहां पे एक 60 है, ठीक है, यहां पे आपको क्या दिख रहा है दोस्तों? एक 60 दिख रहा है क्या? ये जो नंबर है क्या आपको दिख रहा है? एक दूसरा आपको मल्टीपल दिख रहा होगा जो कॉमन है, ये कौन सा है जी? 120 होगा। यानी दो नंबर ऐसे हैं जो दोनों के मल्टीपल में है और दोनों में क्या है? कॉमन है। दोनों के मल्टीपल अलग अलग हैं, लेकिन दो मल्टीपल ऐसे हैं जो दोनों में क्या है? कॉमन है। कौन कौन से दोस्तों? एक आपका 60 और दूसरा आपका क्या होगा? 120 होगा। तो हमें क्या चाहिए? हमें भैया क्या चाहिए? हमें चाहिए एलसीएम। हमें क्या चाहिए दोस्तों? एलसीएम। तो एलसीएम आप जानते हैं क्या होगा? एलसीएम का मतलब क्या होता है? मल्टीपल जो कॉमन हो, लेकिन क्या हो? लीस्ट हो। लीस्ट का मतलब छोटे से छोटा। मल्टीपल और मिल जाएंगे, मल्टीपल आगे आप जाओगे तो 60 एक मल्टीपल है, फिर 120 एक मल्टीपल मिलेगा, 180 मल्टीपल मिलेगा, ठीक है, 240 मल्टीपल मिलेगा, 300 मल्टीपल मिलेगा। यानी वो ये मल्टीपल है 12 और 20 के। जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे तो ये मल्टीपल भी आपको मिलेंगे, लेकिन हमें क्या चाहिए? मल्टीपल, कॉमन और लीस्ट। तो आप मुझे बताइए इसका एलसीएम 60 होगा या 120 होगा? तो आप कहेंगे जी मल्टीपल तो कॉमन दोनों है, लेकिन हमें छोटे से छोटा चाहिए, तो एलसीएम कितना होगा? 60 होगा। तो एलसीएम की परिभाषा समझ में आ गई क्या? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब बात करते हैं एचसीएफ की। यही मैं नंबर ले लेता हूं। तो एचसीएफ अगर पढ़ेंगे तो वहां पे हमें जरूरत पड़ेगी किसकी दोस्तों? हमें वहां पे जरूरत पड़ेगी फैक्टर्स की। किसकी जरूरत पड़ेगी? फैक्टर्स की। तो इसको मैं इधर रख देता हूं। तो भैया सबसे पहले हम 12 के फैक्टर लेंगे। तो आप मुझे बताइए 12 के फैक्टर कौन कौन से होंगे? यहां पे हम बात कर रहे हैं फैक्टर्स की, यानी ऐसे कोई नंबर जिनकी टेबल में 12 आता हो। तो आप कहेंगे जी 1, 2, 3, 4, 6 और 12। ये सारे के सारे नंबर वो हैं जिनकी टेबल में 12 आता है। ये सारे के सारे नंबर वो हैं जो 12 की टेबल में आते हैं, ठीक है। तो मल्टीपल और फैक्टर में आपको कंफ्यूज नहीं होता है। दूसरा हम ले रहे हैं नंबर 20। दूसरा नंबर क्या ले रहे हैं? 20। तो 20 के फैक्टर क्या क्या बनेंगे जी? एक तो यूनिवर्सल फैक्टर है, हर नंबर में मिलेगा। फिर एक के बाद 2 मिलेगा, फिर 4 मिलेगा, फिर 5 मिलेगा, फिर 10 मिलेगा और फिर 20 मिलेगा। अब हमें क्या चाहिए? यहां पे हमें चाहिए एचसीएफ। एचसीएफ में क्या है? फैक्टर जो कॉमन है और हाईएस्ट है। आप मुझे बताइए दोनों में फैक्टर कौन कौन से कॉमन है?
तो आप कहेंगे जी दोनों में जो फैक्टर कॉमन है, एक तो 1 है, दूसरा 2 भी है, 4 भी है, यानी 3 ऐसे फैक्टर हैं जो दोनों में कॉमन है, 1, 2 और 4। लेकिन हमें चाहिए कौन से बेटा? हाईएस्ट फैक्टर चाहिए। तो एचसीएफ आपको पता है कि क्या होगा, तो आप कहेंगे जी जो हाईएस्ट फैक्टर है वही मेरा क्या होगा? एचसीएफ होगा। तो एचसीएफ में हम बात करते हैं फैक्टर्स की, जबकि एलसीएम में बात करते हैं मल्टीपल की। मल्टीपल हमेशा छोटे से छोटा लिया जाता है, फैक्टर हमेशा बड़े से बड़ा लिया जाता है। बात आ गई समझ में? तो ये चीजें बहुत सारे बच्चों के कंफ्यूजन होता है कि सर कई बार लीस्ट नंबर पूछता है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 120 144। तो स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है जो 120 और 144 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है। तो 120 और 144 के डिवाइड वाले नंबर तो बहुत सारे हैं, लेकिन हमें छोटे से छोटा निकालना पड़ेगा उनमें से। तो जैसे ये था, बड़े तो बहुत सारे हैं, लेकिन हमें क्या निकालना है? लीस्ट यानी स्मॉलेस्ट। और फैक्टर में हम बात करते हैं हाईएस्ट फैक्टर की। तो एलसीएम क्या होता है, एचसीएफ क्या होता है, आपको समझ में आ गया होगा। एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, और एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्लियर होगी बात? तो आइए अब चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। हमने प्राइम फैक्टर भी करना सीख लिया है, हमने एलसीएम एचसीएफ की डेफिनेशन और उसका कंसेप्ट भी सीख लिया था। एलसीएम क्या होता है, एचसीएफ क्या होता है, ये भी हमने जान लिया है। आइए अब कुछ क्वेश्चन देखते हैं इनके आधार पे। तो पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 24, 30, 40 यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनके प्राइम फैक्टर निकालेंगे। तो सबसे पहले 24 के लिख लेते हैं भैया। तो 24 के आप करोगे 2 से करोगे तो 12, फिर 2 से करोगे 6, फिर 2 से करोगे 3, फिर यहां पे 3 एकम 3। इसी प्रकार से 30 करते हैं भैया। तो 200 करोगे 15, फिर यहां से जाएगा 3 से, 3 पंजे 15 और 5 एकम 5। इसी प्रकार आप करोगे जी 40 से। तो 40 का मतलब भैया 20, फिर 2 से देंगे 10, फिर 2 से देंगे 5 और फिर 5 एकम 5। अब आप ध्यान से देखिएगा जो मैं आपको यहां से बताने वाला हूं। सबसे पहले 24 के आगे क्या लिखेंगे जी? 24 के आगे आप लिखोगे 2 कितनी बार आया है? 3 बार। तो 2 की पावर 3 और 3 आया है 1 बार। ठीक है। इसी प्रकार 30 लिखेंगे। तो 30 में क्या है जी? 2 1 बार, 3 1 बार, 5 1 बार। क्लियर होगी बात? इसी प्रकार 40 में आप देखोगे तो 40 में 2 कितनी बार है? 3 बार। 2 की पावर 3 और फिर 5, ये मुझे मिला। अब आप ध्यान से देखेंगे 2 है वो तीनों में कॉमन है, तीनों में आया है। 3 की बात करें, 3 यहां है, 3 यहां है, लेकिन यहां 3 नहीं है। तो मैं क्या कर लूंगा, अपनी मर्जी से 3 यहां लिख सकता हूं। कैसे? 3 की पावर 0 करके। इसी प्रकार आप देखोगे 5 इसमें है, लेकिन इसमें नहीं है, तो अपनी मर्जी से यहां पे मैं क्या लिखूंगा? 5 की पावर 0। जिनके ऊपर पावर नहीं, इसका मतलब पावर क्या है? 1 है, आप समझ लीजिए। या आप इसको लिख भी सकते हो भैया, ऐसे कर लीजिए 5 की पावर 1, यहां पे 5 की पावर 1 है। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब हमें निकालना है सबसे पहले एलसीएम। क्या निकालना है बेटा? एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम में क्या करेंगे? जो नंबर कॉमन है उसकी मैक्सिमम पावर लेंगे। तो भैया 2 यहां पे कॉमन है, तो 2 की पावर क्या आएगी? 3 आएगी। अब 3 देखो यहां पे पावर कितनी है? मैक्सिमम 1 है, और 5 है, इसकी भी पावर कितनी है? 1 है। तो आप इसको सोल्व करेंगे तो 8 या 24 गुणा में 5 करेंगे तो 120 आपका एलसीएम हो जाएगा। याद रखेंगे, लीस्ट कॉमन मल्टीपल में पावर हमेशा मैक्सिमम ली जाएगी। एचसीएफ की अगर बात करें, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो इसमें 2 की पावर, यहां पे पावर, एक चीज का ध्यान रखेंगे, ये लिख लीजिए, यहां पे पावर जो है हम क्या लेंगे दोस्तों? मैक्सिमम। और यहां पे पावर क्या लेंगे दोस्तों? मिनिमम लेंगे। तो यहां पे आप सोल्व करोगे तो 2 मिनिमम पावर क्या? 1 है। इसी प्रकार से 3 है, 3 की पावर मिनिमम क्या है?
3 की मिनिमम पावर क्या है दोस्तों? मिनिमम पावर। तो क्या 1 है क्या? नहीं, 3 की पावर 0 है। इसी प्रकार से 5 की पावर भी मिनिमम क्या है? 0 है। तो इसका मतलब HCF क्या आएगा? 2 आएगा, क्योंकि 3 की पावर 1, 0 का मतलब 1 और ये भी 1। ठीक है, ऐसे समझ में नहीं आया? चलिए दूसरे तरीके से देखते हैं। यही चीजें मैं यहां लिख लेता हूं, दोबारा ध्यान से देखिएगा। मैंने 24 लिखा, यहां पे 2 की पावर 3 और गुणा में 3 जो आया है वही लिख लेते हैं। 30 है भैया, 30 में 2 गुणा 3 गुणा 5 और यहां पे 40। तो 40 में क्या है? 2 की पावर 3 और गुणा में 5। अब यहां से हम एलसीएम निकालते हैं। तो यहां से आप एलसीएम कैसे निकालोगे जी? ध्यान से देखिएगा, एलसीएम निकालते हैं जी। तो एलसीएम क्या करेंगे? जो नंबर कॉमन है उसकी पावर आएगी मैक्सिमम। तो यहां पे 2 की पावर क्या आएगी? 3। अब देखो 3 यहां कॉमन है, यहां कॉमन है, यहां नहीं है, तो इसका मतलब यहां 3 की पावर क्या है? 0 है। तो मैक्सिमम पावर क्या आएगी? 3 ही आएगी। इसी प्रकार 5 यहां कॉमन, तो इसका मतलब 5 की पावर क्या है? 0। तो 5 भी हमारे साथ मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 120। HCF की बात करूं तो केवल वो नंबर आएगा, HCF का मतलब केवल वो नंबर आएगा जो तीनों में कॉमन है और पावर उसकी मिनिमम है। आप मुझे बताइए, 2 तीनों में कॉमन है क्या? हाँ जी है। तो मिनिमम पावर क्या है? 2 ही है। क्या 3 तीनों में कॉमन है? 3 यहां है, यहां है, यहां नहीं है, तो 3 नहीं आएगा। 5 यहां पर है, यहां नहीं है, तो 5 भी नहीं आएगा। 5 का तीनों में होना जरूरी था। ये हमने अपने इजी के लिए, हम अपनी सुविधा के लिए 3 की पावर 0, 5 की पावर हमने रख ली ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। आप चाहो तो डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हो, यानी यहां पे कंफ्यूजन आपको हो सकता है। ध्यान रखेंगे, HCF में पावर हमेशा मिनिमम ली जाएगी। तो 2 कॉमन था, इसकी पावर 1, 3 कॉमन था, 3 की पावर 0 और 5 की पावर 0। तो 3 की पावर 0 और 5 की पावर का 0 का मतलब होता है 1 होता है इनका मतलब। तो 2 की पावर 1 का मतलब 2 ही आपका HCF हो जाएगा। यहां पे आप देखोगे तो 2 ही कॉमन है, तो 2 ही आपका आंसर आएगा। 3 है, वो 2 टर्म में कॉमन है, तीसरी में नहीं है, तो 3 का लेना देना ही नहीं है HCF में। इसी प्रकार से 5 का भी कोई लेना देना नहीं है। उम्मीद कर रहा हूं आपको समझ में आ रहा होगा डियर स्टूडेंट्स। ध्यान से देखिएगा, एक और सवाल लेते हैं। प्राइम फैक्टर का प्रयोग करते हुए 26 और 91 का एलसीएम और एचसीएफ लेना है। तो सबसे पहले 26 का लेते हैं। 2 से आप करोगे, 2 से जाएगा 13 और यहां से करेंगे 13 एकम 13। इसी प्रकार 91 है, तो इसको सोल्व करेंगे तो भैया 7 से जाएगा, 13 7 91 और यहां से 13 एकम 13। अब आप सबसे पहले 26 को लिखिए। 26 के सामने क्या लिखेंगे जी? 2 गुणा में 13। इसी प्रकार 91 है, यहां पे क्या लिखेंगे? 7 गुणा में 13। अब आप देखिए, 2 यहां पे है, यहां नहीं है, तो अपनी मर्जी से हम लिख लेंगे जी 2 की पावर 0। इसी प्रकार से 7 यहां पे नहीं है, तो 7 की पावर 0। सबसे पहले हमें निकालना है एलसीएम। तो एलसीएम में क्या आते हैं जी? 2 की पावर क्या आएगी? 1 आएगी। इसी प्रकार से 7 की पावर क्या आएगी? 1 आएगी और इसी प्रकार से 13 आएगा। ठीक है, तो 13 7 91 और 91 गुणा में 2 कर देंगे, 182 इसका क्या हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा। अगर एचसीएफ की हम बात करें तो यहां पे देखिए पावर लेंगे मिनिमम। पावर क्या लेंगे दी? मिनिमम लेंगे। तो 2 यहां पे पावर 1 है, यहां पे 0 है, तो मिनिमम पावर क्या होगी? 0। इसके बाद 7 की पावर भी क्या आएगी? 0 और फिर आएगा 13। तो भैया आप मुझे बताइए, इनका मतलब तो 1 है, इसका मतलब भी 1 है और इसका मतलब 13 है, तो एचसीएफ कितना आएगा? 13। तो दोनों संख्याओं का जो एचसीएफ होगा वो 13 होगा, जबकि एलसीएम होगा वो 182 होगा, 182 होगा। ठीक है, आइए अगले सवाल पे बढ़ते हैं। एक और सवाल देखिए, कह रहा है कि 84 और 144 का एलसीएम और एचसीएफ निकालिए प्राइम फैक्टराइजेशन यूज करके। तो यहां पे सबसे पहले हम प्राइम फैक्टर निकालेंगे, तो 84 लिखेंगे। यहां पे 2 से जाएगा 42, 2 से जाएगा 21, फिर 3 से जाएगा 7 और 7 एकम 7। इसी प्रकार से 144 देखते हैं। तो यहां पे आप करेंगे जी, 2 से जाएगा 72, 2 से जाएगा 36, 2 से जाएगा 18, 2 से जाएगा 9, फिर 3 से जाएगा 3 3 9 और 3 एकम 3। तो अब आप यहां पे लिख पाएंगे
कि जो 84 है इसको आप लिख सकते हो 2 की पावर 2 गुणा में 3 गुणा में 7। इसी प्रकार से 144 है, आप इसको क्या लिख सकते हो 2 की पावर 4 गुणा में 3 की पावर 2, 2 की पावर 4 गुणा में 3 की पावर 2। अब ध्यान से देखिए, 2 यहां पे कॉमन है, कोई दिक्कत नहीं है, 3 भी दोनों में कॉमन है, कोई दिक्कत नहीं, 7 यहां है, इसकी पावर 1 है, और यहां पे 7 की पावर क्या लिख लेते हैं 0 लिख लेते हैं। अब हम निकालते हैं एलसीएम। तो जब आप एलसीएम निकालोगे तो जो नंबर कॉमन है उसकी पावर क्या आएगी मैक्सिमम। तो 2 कॉमन है, 2 की मैक्सिमम पावर क्या है 4। इसी प्रकार 3 कॉमन है तो 3 की पावर क्या आएगी मैक्सिमम आएगी। इसी प्रकार 7 की पावर 1 आएगी। अब आप इसको सोल्व करोगे तो भैया 2 की 16 गुणा में 9 गुणा में 7, ठीक है। तो यहां पे 16 ने में 144 और 144 गुणा में 7 करेंगे तो 7 चौक 28, 7 चौक 28 और 2 30 और 7 एकम 7 और 3 10, 1008, ठीक है। एचसीएफ की अगर आप बात करोगे तो जो नंबर कॉमन है उसकी मिनिमम पावर, तो 2 की पावर 2 आएगी, क्योंकि फैक्टर चाहिए में बड़े से बड़ा, तो पावर क्या लेंगे मिनिमम लेंगे। 3 की पावर क्या आएगी 1 आएगी, और 7 तो कॉमन है ही नहीं, या 7 की पावर आप 0 लिख लीजिए, ठीक है। तो आप करेंगे 4 गुणा में 3, इसका मतलब 1 ही होता है, तो 4 3 12 इस सवाल का आंसर होगा। तो एलसीएम आपका होगा 1008 और एचसीएफ होगा आपका 12। ये एक और सवाल देखते हैं इसी प्रकार का। अब आपके सामने एक थोड़ा सा अच्छा सवाल है, 250, 175 और 425। तो आइए जरा इनके भी प्राइम फैक्टर करते हैं। 250 जब इसके प्राइम फैक्टर करोगे तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। अब ये किससे जाएगा 5 से जाएगा, तो 5 से जाएगा 25 पंजे 125, 5 से जाएगा 5 5 25 और 5 एकम 5। इसी प्रकार से आपको मिलेगा 175। तो यहां से सोल्व करेंगे, कितने से जाएगा 5 से जाएगा, तो 5 से जाएगा तो 5 3 15 और यहां से करेंगे 5 5 25, यहां पे करेंगे 5 7 35 और यहां पे 7 एकम 7। इसी प्रकार से 425 को सोल्व करेंगे, आखिरी में 5 है तो 5 से जाएगा 5 अंटे 40, 5 5 25, 5 से जाएगा 17 और 17 एकम 17। अब आप ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले हम इनके प्राइम फैक्टर लिख लेते हैं। तो 250 है, इसके आगे क्या लिखेंगे आप मुझे बताइए। तो इसके आगे लिखेंगे 2 की पावर 1 और 5 आया है 3 बार, लिख लिया। इसी प्रकार से 175 है भैया, इसके सामने क्या लिखेंगे जी 5 की पावर 2 है, ठीक है। 5 की पावर क्या है 2 और गुणा में क्या है 7, यानी 7 की पावर 1 लिख लीजिए। इसी प्रकार से 425 है, इसमें क्या लिखेंगे जी 5 की पावर 2 गुणा में 17। तो 5 की पावर जो है 2 है और 17 की पावर क्या है 1 है। अब आप देखिए, क्या 2 तीनों में कॉमन है नहीं है, तो यहां पे अपनी मर्जी से हम 2 की पावर 0 लिख लेते हैं और यहां पे भी 2 की पावर क्या लिख लेते हैं 0 लिख लेते हैं, ताकि आपको सवाल को सोल्व करने में आसानी रहे। इसके बाद 5 तीनों में कॉमन है, कोई दिक्कत नहीं है। 7 जो है यहां पे 1 है, तो यहां पे 7 की पावर आप 0 कर लीजिए और यहां पे भी 7 की पावर 0 कर लीजिए, आसान तरीका है, कंफ्यूजन नहीं होगा आपको। इसी प्रकार 17 यहां है तो 17 की पावर आप लिख लीजिए 0 और यहां पे भी लिख लीजिए 17 की पावर 0। अब हम निकालेंगे एलसीएम। तो एलसीएम करेंगे तो जो नंबर कॉमन है, कॉमन तो सारे हो गया बाप ने, क्योंकि जहां पे पावर थी उनको पावर रहने दिया, जहां पे नहीं थी पावर हमने 0 लिख लिया। तो सबसे पहले हम लेंगे जी 2। तो 2 क्या तीनों में है, हाँ जी, तो पावर मैक्सिमम क्या होगी 1 होगी, तो 2 की पावर 1 लेंगे जी। अब अगला नंबर है 5, तो 5 की मैक्सिमम पावर क्या होगी 2, तो 5 की पावर हम 2 लेंगे। इसी प्रकार 7 की मैक्सिमम पावर क्या है 1 है और इसी प्रकार 17 की पावर क्या है 1 है। तो आप अब इसको सोल्व करोगे तो 2 गुणा में 25 गुणा में 7 गुणा में 17, ठीक है। तो अब आप इसको सोल्व करेंगे, 17 7 119, 119 गुणा में 2 238 और 238 को गुणा करना है 25 से। तो 25 से जब गुणा करना हो तो आगे 2 0 लगाओ, 4 से भाग दे दो, तो आप करोगे 4 पंजे 20, 4 निम 36, 4 पंजे 20, तो 5950 इनका क्या हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा। और अगर मैं बात करूं प्यारे स्टूडेंट्स एचसीएफ की, तो पावर होगी मिनिमम, तो 2 की पावर क्या होगी 0, 5 की पावर क्या होगी
देखिए मिनिमम पावर क्या है, 2 है। इसी प्रकार 7 की पावर क्या होगी, 0। 17 की पावर क्या होगी, 0। और जिस नंबर की पावर 0 इसका मतलब क्या है, 1 है, तो 5 की पावर 2 कितना भैया, 25 इस सवाल का एचसीएफ हो जाएगा। तो एचसीएफ कितना होगा, 25, और एलसीएम कितना होगा, 5950। उम्मीद करता हूं यहां तक चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। इससे ज्यादा लंबी क्लास हम नहीं करेंगे क्योंकि धीरे धीरे चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। अभी आपने आज की क्लास में क्या समझा, रियल नंबर क्या होते हैं, इसके बाद प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन हमने सीखी, एलसीएम क्या होता है, एचसीएफ क्या होता है ये हमने जाना, प्राइम फैक्टर क्या होता है ये हमने जाना, और नंबर्स का प्राइम फैक्टराइजेशन करना समझा। और इस प्राइम फैक्टर मेथड के आधार पर सवालों को कैसे सोल्व करते हैं ये भी हमने जान लिया है। अब अगली क्लास में हम इन्हीं से रिलेटेड और जो सीबीएसई लेवल के सवाल हैं, जो लैंग्वेज बेस्ड सवाल हैं उनको, और यूक्लिड की जो प्रमेय है, आपकी जो मेथड है एलसीएम एचसीएफ निकालने का, बहुत अच्छा मेथड है, वो हम अगली क्लासेज में करेंगे। तो अगर आप हमारे साथ जुड़ के तैयारी करना चाहते हैं, मैथ की ट्यूशन करना चाहते हैं, तो आप हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं हमारा मैथ का शिखर बैच। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8901028158। इस पे हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए और पूछिए कि आप इस बैच को कब से ज्वाइन कर सकते हैं, कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, क्या फीस रहेगी, कितने दिन की वैलिडिटी, सारी चीजें आपको व्हाट्सएप पे हम बता देंगे। तो इस नंबर पे व्हाट्सएप कीजिए, डिटेल्स आप ले सकते हैं। फिलहाल आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं, बहुत ज्यादा लंबी क्लास में नहीं लूंगा। तो उम्मीद है आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको ये क्लास कैसे लगी, क्या समझ में आई कि नहीं आई, कोई कमी है, कोई फीडबैक आप देना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। याद रखिएगा पहले 50 बच्चों के लिए फीस केवल 1999 रुपए है, पूरे 1 साल की वैलिडिटी आपके पास रहेगी। धन्यवाद, जय हिंद।